लेक्चर 108 अभी साबुन से सनी हुई हूँ, प्यार और पसंद में क्या फ़र्क निकमा इंसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। हेलो दोस्तों, आपको इस कहानी का समर्थन प्राप्त है, इसलिए मैंने उपलब्ध सभी 108 अध्याय अपलोड कर दिया है। अब जब नए अध्याय आएंगे तो मैं अपलोड करूंगा, इसलिए मैंने 2 नई कहानियां शुरू की हैं। 1 रिबॉर्न डेविल्स कैफ्री लाइफ कंप्लीटेड। 2 माने ना इश्क मेरा। अगर सुनना चाहते हैं विवरण में लिंक, कृपया समर्थन करें, मैं उन्हें पूरा अपलोड करूंगा। राधे कृष्ण। हेलो डियर रेडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी। अंडरस्को। ये कौन है दरवाजे में अंदर मत आना। ये सुन आयान थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो ऐसा कुछ सुनता है जिससे उसकी आंखें और मुंह फटा का फटा रह जाता है। समझ नहीं आ रहा आपको आंटी, मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, अंदर मत आइए। आपने कान की मशीन नहीं लगाई क्या? दरवाजा पिटना बंद कीजिए। ये सुन अचानक ही आयान का चेहरा अजीब हो गया था। तभी फ्लारा शांत भाव से अंडरस्को, हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे अंडरस्को? ये सुन आयान गंभीर भाव से अंडरस्को, कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं अंडरस्को। ये सुन फ्लारा उदासी से अंडरस्को, अरे अंडरस्को हद है यार, एक तो इतनी मुश्किल से कॉल किया तुमने और बस मुझे पर चिल्लाकर फोन रख रहे हो अंडरस्को। अपनी गर्लफ्रेंड से तो इतने प्यार से बात करते हो, मेरे लिए क्यों इतना गुस्सा हो जाते हो? ये सुन आयान अपना सर पकड़ गंभीर भाव से अंडरस्को, ठीक है तो बताओ, अभी तुमने जो आंटी को अपनी हालत बताई उसका क्या मतलब है अंडरस्को? ये सुन फ्लारा बेफिक्री से अंडरस्को, अरे मैं नहा रही थी जब तुम्हारा फोन आया, इसलिए मैं बाथरूम से भाग कर आई तुम्हारा फोन रिसीव करने अंडरस्को। ये सुन आयान अब लाचारी से अपने सर में चपत मारते हुए, अंडरस्को तुम्हें ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? लड़की जाओ पहले खुद की हालत सही करो, पागल लड़की, जब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुन फ्लारा शांत भाव से अंडरस्को, अरे नहीं मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं तो अभी साबुन से सनी हुई हूँ। ये सुन आयान हैरानी चिल्लाते हुए, अंडरस्को क्या अंडरस्को, तुम तो पूरी पागल हो, जाओ पहले नहाओ, बेवकूफ़ कहीं कि तुम लड़की होकर ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो अंडरस्को। ये सुन फ्लारा भी चिढ़ते हुए, अंडरस्को तुम्हारे कारण ही किया है मैंने ये, क्योंकि अब अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाती तो तुम और गुस्सा हो जाते मुझसे अंडरस्को। ये सुन आयान अब शांत पड़ जाता है और मन ही मन, अंडरस्को सच ही तो कह रही है, मैं सच में यही करता या तो इसकी टेंशन में अधमरा हो जाता। आयान अब खुद को शांत करता है, देखो हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे अंगे से ऐसा कुछ मत करना मेरी माँ, अब चाहे कितने भी कॉल इग्नोर जाए मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, ठीक है अंडरस्को। ये सुन फ्लारा शांत भाव से, अंडरस्को पक्का प्रोमिस अंडरस्को। ये सुन आयान अब लगभग गिड़गिड़ाते हुए, अंडरस्को अरे हाँ मेरी माँ, अब प्लीज जाओ नहाओ अंडरस्को। ये सुन फ्लारा खुशी से, अंडरस्को ठीक है बाद में फ़ोन करूंगी मैं, रिसीव कर लेना अंडरस्को। इतना कह फ्लारा कॉल कट कर देती है। वही आयान लाचारी से बेड में सर पकड़ बैठते हुए, अंडरस्को ये लड़की मेरी सोच से भी ज़्यादा अलग और पागल है। मैं क्या कोई भी इसे हैंडल कर ही नहीं सकता, लेकिन जितनी अहमियत ये मुझे देती हैं इतनी अहमियत मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। क्या ये सबके लिए इतनी अच्छी है या सिर्फ मेरे लिए अंडरस्को? अरे नहीं, उस दिन उसने उस लड़के की हेल्प भी तो की थी, उस अनजान लड़के की मनी प्रॉब्लम उसने एक कंपटीशन रखकर सॉल्व की थी। ये सोचते हुए आयान अब मुस्कुराते हुए, अंडरस्को वो सबके लिए इतनी अच्छी है, सच में उसका दिल उसके शरीर की तरह ही सुंदर है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, कुछ ज़्यादा स्पेशल समझ रहा हूँ खुद को अंडरस्को। फिलहाल मेरी सच्चाई ये है कि मैं एक निकम्मा इंसान हूँ। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सोफिया अपने बेड में लेटी प्रेरणा जी और आयान की बातों के बारे में ही सोच रही थी। दोनों की ही बातों ने आज उसके मन में गहरे सवाल पैदा कर दिए थे, जिनका जवाब वो मन ढूंढ रही थी। सार्थक को कैसी वाइफ चाहिए ये तय करना उसका हक है, इससे मुझे क्यों बुरा महसूस हो रहा है? अगर प्यार और पसंद में बहुत फ़र्क होता है तो वो फ़र्क कैसा होता होगा? सार्थक को पहली बार देखकर जो मेरी दिल की धड़कन बढ़ी थी, उसकी बेरुखी से जो मुझे बुरा लगता था, और अब उसके साथ जो अच्छा महसूस होता है,
ये एहसास क्या है, प्यार या पसंद? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब लगता है मुझे सांझ की जरूरत है। इतना कह सोफिया अब जल्दी से सांझ को कॉल घुमा देती है। वहीं दूसरी तरफ सांझ जो वितर्क और सार्थक के साथ बैक हॉल में वॉक कर रही थी, सोफिया का फोन रिसीव करती है। हाँ सोफिया, कैसी हो तुम? मेरी फिक्र कर रही हो? सोफिया का नाम सुन सार्थक के कान खड़े हो जाते हैं। वो थोड़ा एक्साइटेडली सांझ को देखने लगता है, जिसे देख सांझ अब दूसरे ही पल फोन को स्पीकर में कर लेती हैं। तभी सोफिया शांत भाव से हाँ अब कैसी है तेरी तबीयत ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए काफी ठीक, अब थोड़ा टहल रही हूँ। ये सुन सोफिया शांत भाव से अच्छा तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देगी यार, सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सुन सांझ बेफिक्री से हाँ बिल्कुल पूछना यार, दुनिया के हर सवाल पास्ट फ्यूचर तक सबका जवाब दे सकती हूँ मैं, क्या बोलती हैं? अपना एस्ट्रोलॉजर मूड ऑन करूँ क्या? ये सुन सोफिया शांत भाव से अरे नहीं फिलहाल बस अपना हॉट मूड ऑन कर ले, मेरे सवाल थोड़े सेंसिटिव और अलग हैं सोफिया की ये बात सुन सार्थक अब गंभीर हो जाता है। वही वितर्क को तो इससे कोई मतलब ही नहीं था, वो बस बेफिक्री से सांझ के साथ कदम मिलाते हुए चल रहा था। लेकिन दूसरे ही पल उसके कान भी खड़े हो जाते हैं जब वो सोफिया का सवाल सुनता है। मेरा सवाल ये है कि प्यार और पसंद में क्या फर्क है? ये सुन सार्थक और वितर्क दोनों ही गंभीर, कंफ्यूज और गहरी सोच में चले जाते हैं और कुछ पलों बाद दोनों की ही नजरें अब सांझ पर थी, जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज।